सेवन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे सजीवों में गति एवं प्रचलन, है ना। सजीव कई बार बता चुके हैं, सब जानते हैं। जो जीवित हैं, जिनमें जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएं होती हैं, उनको सजीव कहते हैं, है ना। अब सजीवों में का एक मुख्य लक्षण ये भी है कि वो गति करते हैं, प्रचलन करते हैं, है ना। गति करते हैं। गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब होता है हिलना, डुलना, आगे बढ़ना, है ना। आगे बढ़ना भी होता है, गति में वस्तु आगे भी बढ़ती है। और गति में एक तरह से ये कहना चाहिए कि परिवर्तन है, परिवर्तन, है ना। गति का मतलब होता है परिवर्तन। मतलब यदि कोई व्यक्ति एक जगह पर बैठा हुआ भी है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है वो, यानी चल नहीं रहा है, एक जगह पर बैठा हुआ भी है, लेकिन बैठे ही यदि वो कोई कार्य करता है, उसके हाथ पैर हिलते डुलते हैं। मतलब हाथों से यदि वो कोई काम करता है, एक जगह बैठा हुआ भी यदि वो अपने हाथों से कोई काम करता है, तो वो गतिशील है ना। उसको हम गतिशील कहेंगे। तो गति और प्रचलन में अंतर है ना। गति और प्रचलन में अंतर है। प्रचलन में क्या होता है, व्यक्ति एक जगह से दूसरी, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है, मतलब अपनी जगह वो बदलता है, ठीक है। प्रचलन का मतलब होता है व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है। एक अभी यहाँ है और थोड़ी देर बाद दूसरी जगह जाएगा, उसको हम कहेंगे प्रचलन, है ना। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना प्रचलन कहलाता है। गति जो होता है, गति में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जा भी सकता है और नहीं भी जाता है, तो भी यदि वो एक ही स्थान पर बैठे बैठे कोई काम करता है, तो हम उसको कहेंगे वो गतिशील है, ठीक है। तो ये गति है, मतलब आगे बढ़ना या परिवर्तन, व्यक्ति का परिवर्तनशील होना। मतलब वो कुछ काम कर रहा है, जैसे, है ना, काम कर रहा है, कुछ अपने हाथों से कुछ काम कर रहा है, मतलब वो गतिशील है, ठीक है। तो ये गति और गति जो होता है, ये पौधों में भी होती है, पेड़ पौधों में भी गति होती है ना। कि वैसे पेड़ तो चलते तो है नहीं, प्रचलन तो उनमें होता नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो तो अपने स्थान पर ही स्थिर रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके विभिन्न अंग, जैसे जड़, जड़ क्या होती, बढ़ती है ना। जड़ जो है वो बढ़ती है कहाँ, जमीन की ओर। जड़ अपने स्थान से ही धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है और वो जमीन की ओर बढ़ती है, तभी तो वो जमीन से पानी खींच पाती है। इसी तरह से तना कहाँ होता है, ऊपर की ओर जाता है ना। जैसे ये पौधा है, ये जड़ें जो है वो नीचे की ओर जाती हैं, है ना, नीचे की ओर, जमीन की ओर गति करती हैं, क्योंकि उनको पानी लेना होता है ज़मीन से। और जो तना होता है, वो तना ऊपर की ओर गति करता है, मतलब प्रकाश की ओर गति करता है ना। शाखाएं होती हैं, ये शाखाएं में पत्तियां होती हैं, है ना, पत्तियां होती हैं। तो ये क्या, हिलती रहती हैं पत्तियां, है ना, हिलती डुलती रहती हैं, तो इनमें गति होती है। तो ये अपने हिसाब से गति करते हैं। और उद्दीपन की दिशा में, मतलब वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसके हिसाब से, जैसे हवा चलती है यदि, तो पत्तियां जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में पत्तियां जो है वो हिलने लगती हैं, है ना। तना जो है वो प्रकाश की ओर गति करता है। तना जो है वो प्रकाश की ओर गति करता है, क्योंकि उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए, मतलब पत्तियों को भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसलिए तना जो है कहाँ गति करता है, प्रकाश की ओर गति करता है। तना प्रकाश की ओर गति करता है, तो इस गति को कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। इसको क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन। अनुवर्तन का मतलब होता है, अनुवर्तन वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उनको हम उद्दीपन कहते हैं। पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं कि वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे कि धमाके की आवाज़, है ना, अचानक धमाके की आवाज़ होती है तो उसको हम कहेंगे उद्दीपन, है ना। और धमाके की आवाज़ की वजह से हम चौंक जाते हैं, है ना, उसको कहते हैं हम अनुक्रिया। जंतुओं में हमने ये पढ़ा था, हम लोगों में उसको हम अनुक्रिया कहते हैं, ठीक है। वातावरण में होने वाला जो परिवर्तन है वो उद्दीपन कहलाता है, और उसके प्रति हम जो प्रतिक्रिया दिखाते हैं, है ना, उसको अनुक्रिया कहते हैं,
जैसे धमाके की आवाज़ क्या है, उद्दीपन है, और हमारा चौंकना, धमाके की आवाज़ से चौंकना, ये अनुक्रिया है। इसी तरह से पौधे भी वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं और जो उनको ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसको कहते हैं अनुवर्तन। जैसे तने पर पत्तियां होती हैं, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए वो तना जो है वो प्रकाश की ओर गति करता है। प्रकाश की ओर गति करता है मतलब प्रकाश क्या है, उद्दीपन है ना। तना प्रकाश की ओर बढ़ता है, उसको कहेंगे अनुवर्तन, है ना। तो तना क्योंकि प्रकाश की ओर बढ़ता है इसलिए इसको प्रकाशानुवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी गति है, ये प्रकाशानुवर्तन करती है। इसी तरह से जड़ें कहाँ गति करती हैं, ये भूमि की ओर गति करती हैं, भूमि की ओर, है ना। तो भूमि की ओर गति करती हैं इसलिए इसको कहेंगे गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्व बल के कारण, पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है, सबको मालूम होगा कि जब हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही गिरती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। ऐसा एक बल के कारण होता है। पृथ्वी उस वस्तु पर जो बल लगाती है उसको गुरुत्व बल कहते हैं, है ना। पृथ्वी उस वस्तु पर जो बल लगाती है जिसके कारण पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसको गुरुत्व बल कहते हैं। तो जड़ें भूमि की ओर गति करती हैं, इसको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, है ना। इसी तरह से जड़ें भूमि की ओर गति क्यों करती हैं, जल के लिए, जल की ओर गति करती हैं, तो उसको कहते हैं जलानुवर्तन, है ना। जड़ें जो हैं ये क्या करती हैं, जमीन से पानी को अवशोषित करती हैं और तने तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो जड़ें ही पानी को अवशोषित करती हैं और पानी उनको कहाँ से मिलता है, जमीन के अंदर से मिलता है, इसीलिए वो जमीन में गहराई तक पहुंच जाती हैं पानी लेने के लिए। तो क्योंकि वो जल के कारण या जल की ओर गति करती हैं इसलिए इस गति को जलानुवर्तन कहते हैं। मतलब जड़ों की जल की ओर गति जलानुवर्तन, और जड़ों की भूमि की ओर गति गुरुत्वानुवर्तन, और तने की प्रकाश की ओर गति प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, तने की प्रकाश की ओर गति प्रकाशानुवर्तन ये कहलाती है ना। इसमें अब हम कुछ ये भी बोल सकते हैं, कुछ प्रयोग भी कर सकते हैं करके, कि जैसे मान लो एक गमला लें, गमले में कुछ चने के बीज डाल दें और उनमें पानी डाल दें। 1-2 दिन में वो अंकुरित होने, 2-3 दिन में अंकुरित होने लगेंगे, चने के बीज जो हैं वो अंकुरित होने लगेंगे। एक आध हफ्ते बाद देखेंगे कि चने के बीजों में से जो जड़ें निकलती हैं वो कहाँ जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, है ना। और यदि गमले को हम तिरछा भी कर दें, उसको लिटा दें, गमले को लिटा दें, तब हम यदि जड़ों को देखेंगे तब भी हम देखेंगे कि जड़ें नीचे की ओर ही बढ़ती हैं, मतलब ज़मीन के अंदर ही जाती हैं, है ना। तो ये ऐसा पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है ना। और उसका जो तना है, तना जो निकलता है वो प्रकाश की ओर गति करता है, तो इसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जड़ों को जल की भी आवश्यकता होती है, इसलिए वो जल के लिए भी नीचे की ओर गति करती हैं, जल प्राप्त करने के लिए नीचे की ओर गति करती हैं, इसको जलानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ पौधे देखे होंगे, जैसे कि छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा जो होता है, छुई मुई, इसकी पत्तियों को यदि हम छूते हैं तो वो बंद हो जाती हैं। छुई मुई का पौधा देखा होगा, उसकी पत्तियों को यदि हम छू लेते हैं वो तुरंत बंद हो जाती हैं, है ना। मतलब ये स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती हैं, इसलिए इनकी गति को स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। छुई मुई की पत्तियां स्पर्श करने पर बंद हो जाती हैं, तो इस गति को स्पर्शानुवर्तन कहते हैं, स्पर्शानुवर्तन। ठीक है, और इसी तरह से कुछ पौधे होते हैं मतलब जिनकी मतलब बेल होती है, जैसे लौकी, मटर, है ना, लौकी, मटर, करेला, इनकी बेल होती है,
है ना। बेल होती है तो इनमें भी स्पर्शानुवर्तन है, क्योंकि ये जैसे किसी सहारे को छूते हैं, इनका जो तना है वो बहुत पतला होता है, और उससे भी तने से और भी पतली पतली सी रचनाएं निकलती रहती हैं, जिनको प्रतान कहते हैं, है ना। पतली पतली सी रचनाएं निकलती रहती हैं जिनको प्रतान कहते हैं। और ये प्रतान जो है ये इस तरह की ये जो है ये पतली सी रचनाएं निकलती हैं ना तनों से, ये इनको प्रतान बोलते हैं। तो ये प्रतान ऐसे मुड़े रहते हैं, वैसे मुड़े रहते हैं, और जैसे ही यदि हम यहाँ पे कुछ धागा वगैरह बांध दें तो धागे को का स्पर्श पाते ही ये उसके ऊपर चढ़ने लगती हैं, है ना। धागा बांध दें या फिर किसी लकड़ी को यहाँ पर लगा दें, साइड से एक लकड़ी लगा दें तो वो लकड़ी के ऊपर चढ़ने लगती हैं। तो ये इसको कहते हैं प्रतान, है ना। और प्रतान जो है वो इस पर मतलब किसी सहारे का स्पर्श पाते ही, मतलब सहारे को छूते ही उसके ऊपर चढ़ने लगता है ना, उससे लिपट जाता है। तो ये भी इनमें भी स्पर्शानुवर्तन गति पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हुई गति। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रचलन। तो जंतुओं में प्रचलन होता है। ठीक है, प्रचलन किस में होता है? प्रचलन जो होता है वो जंतुओं में होता है। प्रचलन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ये जंतुओं में होता है ना। हम लोगों में होता है। हम लोग चलते हैं, और हम लोग चलते हैं, कुछ जैसे सांप वगैरह जो हैं ये रेंगते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, है ना, पक्षी उड़ते हैं। तो ये सब प्रचलन के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये अपना स्थान बदलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। तो ये प्रचलन के अंतर्गत ही आता है ना। मतलब रेंगना है ना, चलना, रेंगना, तैरना, उड़ना, ये सब क्या है? प्रचलन के अंतर्गत ही आता है। तो हम लोग चलते हैं, सांप वगैरह जो है रेंगते हैं, और मछलियाँ तैरती हैं, और पक्षी जो हैं वो उड़ते हैं। तो ये प्रचलन के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति या जंतु जो है वो अपना स्थान बदलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। और ये प्रचलन की ज़रूरत उनको क्यों पड़ती है? अपना भोजन ढूंढने के लिए, है ना। भोजन ढूंढते हैं, शिकारियों मतलब दूसरे अपने जो शत्रु हैं उनसे बचने के लिए भी ये सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, है ना। तो ये आवश्यकता के हिसाब से इनमें प्रचलन होता है। अब जो बहुत छोटे छोटे जंतु होते हैं, जैसे एक कोशिकीय, जैसे अमीबा होता है। अमीबा जो होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता किसी भी तरह का, मतलब इस तरह का अनियमित आकार होता है इसका। अनियमित होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता, अनिश्चित होता है। अभी ये ऐसा आकार है, कुछ देर बाद आकार इसका बदल जाएगा। और ये एक कोशिकीय जीव है ना। कैसे हैं? एक कोशिकीय, मतलब इनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर बहुत सी कोशिकाओं से बना है, इसलिए हम लोग बहुकोशिकीय कहलाते हैं, है ना। लेकिन कुछ बहुत छोटे छोटे से जीव हैं जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। जैसे अमीबा है, इसमें केवल एक ही कोशिका है, ये पूरा शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका है, तो इसको एक कोशिकीय कहते हैं। तो एक कोशिकीय होने के कारण ये इतने छोटे होते हैं कि हमको खाली आँखों से दिखाई नहीं देते, सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है इनको, है ना। इनमें प्रचलन कैसे होता है? अब इनमें कोई अंग तो होते नहीं हैं, जैसे हमारे शरीर में हाथ होते हैं, पैर होते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं हमारे शरीर में। अब इनमें कोई अंग नहीं होते हैं, मतलब पैर कहने को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब इनको चलना होता है तो ये अपने शरीर को किसी भी दिशा में मोड़ लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। शरीर का जो कोशिका द्रव्य होता है कहलाता है कोशिका द्रव्य, है ना। इसको मतलब कहीं से भी किसी भी दिशा में आगे बढ़ा लेते हैं, जहाँ चलना होता है ऐसे बढ़ा लेते हैं, और फिर इनका पूरा शरीर सिकुड़ जाता है और ये आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं, फिर अपना शरीर सिकोड़ लेते हैं। इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं। तो उस समय जिस अंग का ये चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उपयोग करते हैं, इसको क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। कूट यानी होता है झूठा, कूट यानी होता है झूठा, और पाद यानी पैर, झूठा पैर, मतलब सही में इनका पैर नहीं है, आवश्यकता के हिसाब से ये इसका पैर के रूप में उपयोग करते हैं,
ठीक है, अमीबा है। फिर युगलीना जो होता है, युगलीना जो होता है कुछ इस तरह का होता है, और इसमें यहाँ पे एक रिबन के समान ऐसी लंबी रचना पाई जाती है जिसको कशाभिका बोलते हैं, कशाभिका, है ना। तो कशाभिका से ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, मतलब तैरते हैं, है ना। इनको तैरने में सहायता करती है युगलीना जो है, इसमें ये कशाभिका पाई जाती है, इससे ये तैरने में सहायता करती है ना। पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है पैरामीशियम, और इसमें छोटे छोटे से बालों के समान इस तरह की रचनाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं सीलिया, इनको बोलते हैं सीलिया, ठीक है। पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय जीव है, ये भी एक कोशिकीय जीव है, और इसमें छोटे छोटे से बालों के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिनको सीलिया कहते हैं, और इन सीलिया की सहायता से ये पानी में तैरता है ना। ये तुम अपनी बुक में देख सकते हो, ठीक है। ये है अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव है। ये युगलीना है ना, युगलीना, इसमें ये कशाभिका है ना। ये पैरामीशियम है, इसमें छोटे छोटे से बालों के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिनको सीलिया कहते हैं, है ना। इनकी सहायता से ये पानी में तैरता है, ठीक है। अब केंचुआ कैसे चलता है? केंचुए में भी पैर नहीं होते हैं, है ना। वो अपने पेशियों के संकुचन और शिथिलन से, हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हम लोग क्या कहलाते हैं, कशेरुकी कहलाते हैं। कशेरुकी का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको हम कशेरुकी बोलते हैं। तो हम लोग कशेरुकी हैं। हमारे शरीर में क्या है, कंकाल है, हड्डियों का ढांचा, है ना। कंकाल होता है ना जिसमें हड्डियां होती हैं, और वो हड्डियों से पेशियां जुड़ी होती हैं जिनके कारण हमारे शरीर में गति होती है, हमारे विभिन्न अंगों में गति होती है। तो गति के लिए, हमारे विभिन्न अंगों में जो गति होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पेशियां। पेशियां के कारण ही हमारे अंगों में गति होती है। तो कंकाल और पेशी तंत्र, कंकाल और पेशियों की सहायता से हम लोगों में प्रचलन होता है, गति होती है, ठीक है। अब जो केंचुआ होता है ये कशेरुकी नहीं है, ये अकशेरुकी है, मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें पेशियां पाई जाती हैं, मसल्स यानी पेशियां पाई जाती हैं। तो जब इसमें कोई अंग तो होते नहीं, मतलब पैर वैर तो होते नहीं हैं, तो ये इस तरह से इसका जो शरीर है, जब इसको चलना होता है तो इसका अगला भाग, कभी ध्यान से देखना, जब केंचुआ चलता है तो इसका अगला भाग है, अगले भाग की जो पेशियां हैं, अगले भाग से जुड़ी हुई जो पेशियां हैं, इनमें संकुचन होता है, मतलब ये सिकुड़ती हैं। तो इन यहाँ अगले भाग की जो मसल्स हैं, कोशिकाएं हैं, इन पर खिंचाव पड़ता है, जिसके कारण ये भाग पतला हो जाता है और लंबा हो जाता है। ये पतला और लंबा हो जाता है, तभी पीछे वाला भाग जो है ये शिथिल होकर मोटा और छोटा हो जाता है, ठीक है। अगला भाग लंबा और पतला हो जाता है, तभी ये पीछे वाले भाग को सिकोड़ लेता है, पीछे वाला भाग सिकोड़ कर छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है ना। तो इस तरह से ये अगले भाग से आगे बढ़ गया, और उसके बाद फिर क्या होता है, ये आगे बढ़ गया, उसके बाद इसका बीच वाला भाग जो है, मतलब अगला भाग शिथिल होता है, यानी थोड़ा मोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, और उसके पीछे वाला भाग यानी बीच वाला भाग जो है, इस पर खिंचाव पड़ता है और ये भाग लंबा और पतला हो जाता है, और उसके पीछे वाला भाग जो है ये मोटा होता है और छोटा होता है। इसी तरह से ये आगे बढ़ता है धीरे धीरे। फिर ये बीच वाला भाग जो है ये शिथिल हो जाता है, मतलब ढीला पड़ जाता है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तो ये मोटा हो जाता है। अगला भाग जो है इस पर खिंचाव पड़ता है तो ये पतला हो जाता है। इस तरह से ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है केंचुआ, है ना। सांप जो होते हैं वो अपनी पेशियों, मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी की सहायता से रेंगते हैं। रीढ़ की हड्डी सांप में होती है। सांप जो है वो कशेरुकी है, अकशेरुकी नहीं है ना, वो कशेरुकी है। और इसमें रीढ़ की हड्डी होती है,
तो रीढ़ की हड्डियों से मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, इसकी सहायता से ये रेंगते हैं। इनमें पैर नहीं होते हैं, लेकिन ये मांसपेशियां और रीढ़ की हड्डी की सहायता से तैरते हैं। छिपकली जो होती है, छिपकली को देखा होगा कि वो दीवार के ऊपर कितनी तेज़ी से चलती है, क्योंकि इसके पैरों में विशेष प्रकार के पैड होते हैं, गद्दियाँ टाइप की होती हैं, जिससे वो दीवार पे अपनी पकड़ बना के रखती है ना, और आगे बढ़ती जाती है। पक्षी जो होते हैं, इनमें सबको मालूम है कि पंख होते हैं, है ना। तो ये पंख होते हैं इनमें, और इनके जो पंख हैं वो हड्डियों के साथ पंख में जो हड्डियां होती हैं, पंखों में जो हड्डियां होती हैं, उनसे विशेष प्रकार की पेशियां जुड़ी होती हैं। ठीक है, पेशियां जुड़ी होती हैं, तो पेशियों के कारण इनके पंखों में गति होती है। ठीक है, तो ये उड़ सकते हैं, ये उड़ सकते हैं। और इसी तरह से जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग नाम का पक्षी देखा होगा, शुतुरमुर्ग, है ना। ये होता तो पक्षी है, क्योंकि इसमें पंख होते हैं, पक्षी होता है, लेकिन ये उड़ता नहीं है, उड़ नहीं सकता है, क्योंकि इनके पास पंख तो होते हैं, लेकिन पंखों को गति देने के लिए शक्तिशाली मांसपेशियां नहीं पाई जाती, है ना। पक्षियों में क्या होता है, इनके जो पंख होते हैं, पंखों से पेशियां जुड़ी होती हैं, तो पेशियों के कारण इनके पंखों में गति होती है। लेकिन शुतुरमुर्ग जो होता है, इसमें पंख तो होते हैं, लेकिन पेशियां उतनी विकसित नहीं होती हैं, है ना, उतनी विकसित नहीं होती हैं, इसलिए ये पंख इनके काम नहीं करते, ये उड़ नहीं पाते, ये केवल चलते और दौड़ते हैं। चमगादड़ देखा होगा, चमगादड़ में चमगादड़ में क्या होता है, इसके जो अगले पैर होते हैं और पिछले पैर, इनके बीच एक झिल्ली होती है, इनकी त्वचा से बनी एक झिल्ली होती है, और जिससे वो पंख के समान वो पंख का काम करने लगती है और ये उड़ने लगती हैं। ठीक है, हमारे शरीर में गति और प्रचलन के लिए, चलने के लिए विकसित कंकाल पाया जाता है और पेशियां पाई जाती हैं। तो पेशियां हड्डियों से लंबे और सफ़ेद तंतुओं के द्वारा जुड़ी होती हैं, धागे की समान रचनाएं जो हैं उनसे, उनके द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, प्रत्येक हड्डी जो हड्डी होती है, उसमें गति करने के लिए एक संकुचन पेशी होती है, जो जिससे हड्डी गति करती है, और शिथिलन पेशी जो होती है, उसके कारण हड्डियां वापस अपनी जगह पर आती हैं। हमारे शरीर में जो हृदय है, फेफड़े हैं, आमाशय हैं, ये अपना काम करते रहते हैं, तो इनसे भी जुड़ी हुई जो पेशियां हैं वो इनसे काम करवाती, मतलब उनके कारण ये काम कर पाते हैं, है ना, क्योंकि इनके मतलब पेशियों के कारण ये गति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इस तरह से, ये पाठ पूरा हुआ। अब इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम तुमको कुछ समझा देते हैं। जैसे कि इसमें पहला तो ये है कि दिए गए कथनों में सही और गलत की पहचान कर कथनों को सही करके लिखें। तो पहला है, हड्डियों में पेशियों के संकुचन और शिथिलन के कारण गति होती है, ये सही है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है ना, सही टिक कर देना है। दूसरा है, तनों की गति को धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि तने, गुरुत्वानुवर्तन का क्या होता है, जो नीचे की ओर गति करें, जमीन की ओर जो गति करें, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण जो गति होती है उसको गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं, है ना, गुरुत्व बल के कारण। तो तने जो है वो नीचे जमीन की ओर तो गति करते नहीं है, वो कहाँ करते हैं, जमीन से ऊपर करते हैं, प्रकाश की ओर गति करते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, गुरुत्वानुवर्तन की जगह पे होगा प्रकाशानुवर्तन। तनों की गति को धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये होगा। फिर है, गुलाब में स्पर्शानुवर्तन पाया जाता है, तो स्पर्शानुवर्तन गुलाब में तो नहीं पाया जाता, क्योंकि उसको छूने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। किस में पाया जाता है, छुई मुई में पाया जाता है, छुई मुई, इसलिए गुलाब की जगह पे लिखना है छुई मुई। तो पहले इस कथन को लिखना है, गुलाब में स्पर्शानुवर्तन पाया जाता है, इसको लिख के इसको गलत करना है, क्रॉस कर देना है, और फिर सही कथन नीचे लिखना है, जिसमें गुलाब की जगह पे लिखना है छुई मुई। छुई मुई में स्पर्शानुवर्तन पाया जाता है। इसी तरह से जड़ों की प्रकाश की ओर गति जलानुवर्तन कहलाती है। स्वाभाविक है कि ये गलत होगा, है ना, क्योंकि जड़ें
जल प्रकाश की ओर गति नहीं करती। प्रकाश की ओर गति मतलब ऊपर की ओर गति, तो जड़ें तो हमेशा नीचे की ओर ही गति करती हैं, है ना। और जल को अवशोषित करती हैं, जल के लिए वो नीचे जाती हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश की जगह जल हो जाएगा। जड़ों की जल की ओर गति जलानुवर्तन कहलाती है ना। अब उसके बाद अनुवर्तन किसे कहते हैं। अनुवर्तन हमने बताया कि पौधों के विभिन्न अंग वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसे अनुवर्तन कहते हैं। प्रतिक्रिया मतलब जैसे तना जो है वो प्रकाश की ओर गति करता है ना। तना जो है प्रकाश की ओर गति करता है। जड़ें जो है वो जल की ओर गति करती हैं, है ना, इसलिए जलानुवर्तन कहलाती है। ठीक है। जड़ें भूमि की ओर गति करती हैं। कारण स्पष्ट कीजिए। भूमि की ओर गति क्यों करती है। एक तो गुरुत्वानुवर्तन के कारण, क्योंकि पृथ्वी इनको अपनी ओर खींचती है गुरुत्व बल के कारण, है ना, तो वो गुरुत्वानुवर्तन हुआ। और दूसरा ये है कि ये जलानुवर्तन भी होता है, मतलब जल के कारण भी, जल को प्राप्त करने के लिए भी ये भूमि की ओर गति करती हैं। जड़ें जो हैं वो जल को अवशोषित करती हैं और जल को लेने के लिए वो जमीन में जाती हैं, भूमि में नीचे जाती हैं, तो इसलिए ये भूमि की ओर गति करती हैं। छुई मुई की पत्तियों में होने वाली गति कौन सी है। स्पर्शानुवर्तन, मतलब स्पर्श के प्रति ये संवेदनशील होती हैं। जैसे हम इनको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इनकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, है ना, तो ये होता है स्पर्शानुवर्तन। फिर ये सूक्ष्म जीवों में होने वाले प्रचलन को संक्षेप में समझाइए। इसको तो छोड़ देना है, समझा देते हैं इसको, लेकिन लिखना नहीं है इसको। अभी अभी समझाया है सूक्ष्म जीवों में होने वाले प्रचलन को, है ना, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, युगलीना में कैसे प्रचलन होता है सूक्ष्म जीवों में, है ना, ये। और फिर उसके बाद जंतुओं के प्रचलन में पेशियों का कार्य लिखे। अभी बताया कि जंतुओं में पेशियां जो हैं इनके कारण गति होती है। पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं और इनके कारण, पेशियों के कारण हड्डियों में गति होती है और विभिन्न अंगों में गति होती है। ठीक है, तो ये पाठ पूरा हुआ।